हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग मैथ शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो कि इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन विधियों, यहाँ पे विधियों होना चाहिए, ठीक है, को पढ़ाना चाहिए। ए है आगमन विधि, बी है खोज विधि, सी है निगमन विधि और डी है इकाई योजना विधि। पहले का कौन सा सही होगा? सबसे पहले किसी भी पाठ को, किसी भी शीर्षक को या कालांशों को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा कि कौन सही होगा? डी की इकाई की योजना बनाना या योजना विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2 में क्या पूछा जा रहा है कि गणित की सभी भाषाओं में प्राचीनतम कौन सी है, ठीक है। ए है रेखा गणित, बी है अंक गणित, सी है सांख्यिकी और डी है बीज गणित। 2 का कौन सा सही होगा? सबसे पहले क्या चीज आया है गणित में? संख्या, तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? सी सांख्यिकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है? माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। ए है प्रायोगिक विधि, बी है विश्लेषण व संश्लेषण विधि, सी है आगमन निगमन विधि और डी है उपरोक्त सभी। 3 का कौन सा सही होगा? 3 का सही होगा आगमन और निगमन विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है? माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की विधि है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो गया है? कौन सा सही होगा इसमें? आगमन निगमन विधि, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या पूछा जा रहा है? रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। ए है निगमन विधि, बी है आगमन विधि, सी है खोज विधि और डी है व्याख्यान विधि। रेखा गणित में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही होगा? बी आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है कि दश गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की है? ए है ब्रह्मगुप्त और बी है वहरमिहिर और सी है आर्यभट्ट और डी है रामानुजा। 6 का कौन सा सही होगा? सी आर्यभट्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है? संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ठीक है। ए है यह एक वैज्ञानिक विधि है, बी है यह रटने की विधि है और सी है विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है और डी है इनमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। 7 का कौन सा सही होगा? सी विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या पूछा जा रहा है? एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, क्या देखा जाए आगे देखते हैं। ए है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, बी है शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि और सी है पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि और डी है उपरोक्त सभी। 8 का कौन सा सही होगा कि मूल्यांकन के लिए कौन सी सबसे अच्छी बात होती है? ए कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि को देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है कि किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ए है ज्ञान, बी है अवबोध, सी है कौशल और डी है ज्ञानोपयोग। कौन सा सही होगा? 9 का कौन सा सही होगा? अवबोध विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 10 का पता है कौन सा होगा? अवबोध, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या पूछा जा रहा है? ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए। ए है विश्लेषण विधि, बी है आगमन विधि, सी है व्याख्यान विधि और डी है निगमन विधि। 11 का कौन सा सही होगा? ए विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या पूछा जा रहा है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है। ए है आगमन विधि और ए है निगमन विधि और बी है आगमन विधि, सी है प्रोजेक्ट विधि और डी है ह्यूमनिस्टिक विधि। 12 का कौन सा सही होगा?
डी ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या पूछा जा रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। ए है मूल्यांकन, बी है उद्देश्य, और सी है अधिगम, और डी है उपरोक्त सभी। 13 का कौन सा होगा? ए मूल्यांकन सोपान, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन आगे है? इसमें पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ए है इकाई विधि, बी है निगमन विधि, सी है संश्लेषण विधि, और डी है आगमन विधि। प्रयोगशाला में क्या होता है कि सबसे पहले अध्यापक या टीचर जो भी या निरीक्षक जो भी वहाँ पे रहते हैं बताने वाले, वे सभी पहले प्रयोग करके बताते हैं कि हाँ ऐसे करना है, फिर उसी के अनुसार छात्र करते हैं। तो कौन सा सही होगा? आगमन विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15 में क्या पूछा जा रहा है? शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। ए है दूरगामी, बी है दूरगामी नहीं, और सी है पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, और डी है मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। 15 का कौन सा होगा? कौन सा सही होगा? ए दूरगामी। शिक्षण के उद्देश्य कैसे होते हैं? दूरगामी। ठीक। उसी तरह विद्यार्थी के उद्देश्य कैसे होते हैं? दूरगामी, कि एक धीरे धीरे करके वो अपने उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या पूछा जा रहा है? गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। एक है प्रायोगिक कार्यों हेतु, और बी है प्रस्तावना हेतु, सी है उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, और डी है उपरोक्त सभी। 16 का कौन सा सही होगा? डी उपरोक्त सभी। प्रायोगिक कार्यों हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरणों एवं चित्रों हेतु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या पूछा जा रहा है? गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ए है प्लेटो, बी है आर्यभट्ट, डी है न्यूटन, और डी है सी.वी. रमन। 17 का कौन सा सही होगा? ए प्लेटो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या पूछा जा रहा है? किसी परिवृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? ए है संश्लेषण विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, और सी है आगमन विधि, और डी है प्रदर्शन विधि। 18 का कौन सा होगा? प्रयोगात्मक विधि, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19 में क्या पूछा जा रहा है? कि 19 में क्या पूछा जा रहा है? किसी वृत्त की परिधि, और क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कौन सा सही होगा यहाँ पर? प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या पूछा जा रहा है? कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझाने के बाद ए है शुद्धता से हल करवाना, और बी है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, और सी है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, डी है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। कौन सा सही होगा? सी कि लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। ठीक है। प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई है। अगर आपको क्लास थोड़ी भी समझ में आई हो या इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू क्लास।